साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज थोड़ा लेट ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज दिन भर मैं गांव में था और कुछ ऐसे परिवारों से मिला जिनके बाद में मुझे न सिर्फ समझ आया बल्कि महसूस हुआ कि मैं आपसे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करूं। और वो मुद्दा है अपने बुजुर्गों के साथ हमारा व्यवहार। ऐसे परिवार से मिला जिनके पुत्र है, औलाद है, लेकिन बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, अकेले हैं वो, और बुढ़ापे में खुद का जिम्मा खुद उठा रहे हैं। साथ ही मैं पांच बातें आपसे ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमारी परवरिश की, उन्होंने हमें बड़ा किया, उन्होंने पल पल हमारी चिंता की, और लास्ट बात ये कि जब वो उम्र ढलने के कारण खुद का काम खुद नहीं कर सकते, उस समय अगर हम उनकी औलाद उनका ध्यान नहीं रखें या उनकी देखभाल नहीं करें तो क्या बीतती होगी। बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं मानता हूं ये शहरों में होता है, लेकिन आजकल ये गांवों में चला गया है। हम अलग रहना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं कि पति पत्नी और हमारे बच्चे, हम आजादी की जिंदगी जिए। साथियों ये आजादी नहीं है, ये आजादी नहीं है। हम किससे आजादी चाहते हैं? अपने माता पिता से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिन्होंने हमारी पल पल चिंता की, अगर हमें बुखार भी हो गया तो उनको नींद नहीं आती थी, अगर हम तकलीफ में हुए तो वो सो नहीं पाते थे, जब हम लेट आए घर पर तब वो दरवाजे पे या घर में बैठ करके हमारा इंतजार करते थे। हर पल हर घड़ी उन्होंने 60 साल 50 साल 70 साल बिताए हैं, और 70 साल बाद जब वो समय आया, जब हम बड़े हो गए, सक्षम हो गए और इतना करने लायक हो गए कि हम उनका ध्यान रख सकते हैं, और हम ध्यान नहीं रखें, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं आज उस परिवार को देख करके बहुत विचलित हुआ। जितना हो सका हमने सहयोग किया, सहयोग करेंगे, उस परिवार की सहयोग करेंगे, लेकिन वो सब देखने के बाद में मेरा मन हुआ कि इस बिंदु पर आपसे मुखातिब होकर के बात करूं। प्लीज ऐसी नौबत, ऐसी परिस्थिति किसी परिवार और किसी बुजुर्ग के साथ ना आए, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूं मेरे वीडियो बहुत सारे, वो वीडियो बहुत है वो अलग तरह के हैं, इसमें कोई हंसी मजाक, कोई मनोरंजन या कोई चुटकुले नहीं होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरी जिंदगी के 53 साल जो मैंने जिए और उसमें जो मेरी सीख बनी, उस सीख से कुछ बिंदु आने वाली पीढ़ी के साथ में शेयर कर सकूं, उन तक पहुंचा सकूं। और उसमें से एक बिंदु ये भी है कि उस अवस्था में जब हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता खुद का काम खुद करने के योग्य नहीं होते हैं, उनका शरीर साथ नहीं देता है, उस समय हमारी यानी औलाद की सख्त जरूरत होती है। और उस समय अगर हम ऐसा करें कि उनका ख्याल नहीं रख पाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई चिंता नहीं हो सकती।
याद रहे, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, कल हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो सीखेंगे, हमें भी वो तकलीफ महसूस होगी। प्लीज उससे पहले इस बिंदु पर गौर करें। ये खुद के लिए है, खुद के साथ बीतने से पहले अगर हम सजग हो जाएं, हम उनका सम्मान से बात करने का तरीका सीख जाएं, ये जरूरी है। हो सकता है किसी को ये बात कड़वी लगे, लेकिन मुझे जो अब बहुत दुख हुआ, उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूं कि हम कभी भी अपने परिवार के बुजुर्गों के बिना अस्तित्व में नहीं आते। हमारा अस्तित्व उनसे है। तो प्लीज सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, करबद्ध निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन कि अगर हमने अब तक कोई भी भूल की है तो उसको सुधारते हुए आगे के समय में उनके साथ में समय बिताना का और उनका ध्यान रखने का पूरा काम करें। परिवार है, हमारे बुजुर्ग है, उनका आशीर्वाद है तो हम हैं। तो मेरा निवेदन है कि बुजुर्गों के सानिध्य को बेहतर बनाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए जितना संभव हो सके प्लीज करें। मैं मानता हूं आप इन सभी बातों से वाकिफ है, लेकिन जब से मैंने देखा, मेरा मन किया कि मैं इस बिंदु को आपके साथ में शेयर करूंगा और आप ये बात हर घर के व्यक्ति और खासकर युवा के तक पहुंचाएंगे, ये मेरा उम्मीद करता हूं। शेयर, सब्सक्राइबर या जो भी चीजें हैं वो सब पीछे रहती है इसमें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप इस पे गौर करें। आने वाले समय के लिए खुद में बीतने से पहले हम सजग हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।